तो क्या जैन का तारीफ करना है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदिति राठौर के बारे में और उठाएंगे उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राजों से पर्दा जो कि शायद ही आप लोग जानते होंगे। क्यों छोड़ा अदिति राठौर ने अपने करियर के पीक पर आकर टेलीविजन इंडस्ट्री को? क्या सच में अदिति राठौर की वजह से हुई थी उनके एक्स बॉयफ्रेंड की मौत? किस वजह से अदिति के एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम ने लगाए थे अदिति पर इल्जाम? क्या अदिति सच में कर रही थी ज़ैन इमाम को डेट? ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अदिति राठौर का जन्म 30 अक्टूबर 1993 को राजस्थान में हुआ था। अदिति को बचपन ही से एक एक्ट्रेस बनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन अदिति के घर का माहौल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अदिति बताती हैं कि अदिति की फैमिली में जैसे ही कोई लड़की मैट्रिक करती तो उसकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन अदिति को तो हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना था। जब मैंने मैट्रिक किया तो तब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं अपना करियर बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। जब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो घर में हंगामा ही मच गया था। मेरी वजह से काफी ज्यादा घर का माहौल खराब हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मानना था कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है और ये लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। लेकिन मैंने अपने फादर को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश की। मैंने अपने फादर को कहा कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई भी हर्फ नहीं आएगा। अदिति कहती हैं कि मेरे लाख मनाने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स नहीं माने, तो मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो अपने पेरेंट्स की काफी ज्यादा लाडली रही हैं, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा छोटी हैं। आखिरकार मेरी जिद के आगे मेरे पेरेंट्स को हार माननी पड़ी और वो मुझे मुंबई भेजने के लिए तैयार हो गए। मेरे फादर ने कहा कि हम अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं, इस वजह से तुम कभी भी हमारा नाम नहीं लोगी और ना ही अपनी फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की बात करोगी। मैंने अपने फादर की ये बात मान ली और मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुंबई चली आई। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल होने की वजह से मेरे फादर मेरे साथ खुद मुंबई आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अदिति को कौन सा कोई काम मिलेगा। वो वहाँ पर ऑडिशन देगी और उसके बाद वापस मेरे साथ राजस्थान आ जाएगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि हम तुम्हें 2 महीने के लिए मुंबई लेकर जाएंगे। जैसे ही तुम्हारे 2 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तुम चुपचाप राजस्थान वापस आ जाओगी अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन अदिति का लक काफी ज्यादा अच्छा था। अदिति ने पहला ऑडिशन दिया था कुमकुम भाग्य ड्रामे के लिए और अदिति को पहली बार में ही सिलेक्ट कर लिया गया। इस ड्रामे में अदिति ने ऋचा आकाश का रोल निभाया था। इसके बाद अदिति हमें आपकी नजरों ने समझा और एक दूजे के वास्ते जैसे शोज में भी नजर आई। अदिति कहती हैं कि उनका लक काफी ज्यादा अच्छा रहा है। जैसे ही वो इंडस्ट्री में आई तो उन्हें बैक टू बैक काम मिलने लगा। 2017 में अदिति का ड्रामा आया नामकरण। इस ड्रामे में इन्होंने अपनी आयशा का किरदार निभाया। लोगों ने इनके इस किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था और अदिति घर घर में अवनी के नाम से मशहूर हो गई थी। इस ड्रामे में हमें इनके ऑपोजिट ज़ैन इमाम नजर आए थे। ज़ैन इमाम ने इस ड्रामे में नील का रोल निभाया। लोगों ने नील और अवनी की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक के लोगों का कहना था कि ज़ैन इमाम और अदिति एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अदिति ने हमेशा इन खबरों को अफवाह बताया और कहा कि ज़ैन और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वहीं पर एक दिन अदिति ने बहुत बड़ा खुलासा किया और सबको ये बताया कि वो ज़ैन इमाम को नहीं बल्कि शिदान सिंह को डेट कर रही हैं, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं। वहीं पर लोगों को जब ये पता चला तो लोग काफी ज्यादा अदिति से निराश भी हुए थे, क्योंकि इनके फैंस इन्हें अदिति को सिर्फ और सिर्फ ज़ैन इमाम के साथ ही देखना चाहते थे। लेकिन अचानक ही एक दिन अदिति ने अपने फैंस को ये बताया कि वो और शिदान एक दूसरे के साथ नहीं है, जिसके बाद शिदान को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था। वहीं पर अदिति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई और कहा कि आप शिदान को हेट ना दें, ये ब्रेकअप हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है
मैं आपको बता दूं कि अदिति शिदान को इंडस्ट्री में आने से पहले ही डेट कर रही थी। तकरीबन अदिति और शिदान का रिश्ता 10 साल तक रहा था। मैं आपको बता दूं कि अदिति अपने काम के चलते शिदान को टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। अदिति शिदान के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी और वो कभी भी इस बारे में बात करने से नहीं घबराती थी। जब अदिति और शिदान का रिश्ता टूटा तो अदिति ने इस बारे में खुलकर बातचीत की थी और अदिति का कहना था कि हम दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम दोनों ही नाकाम रहे। फिर हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला किया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। उसके कुछ अरसा बाद ही फिर खबरें आने लगी कि शिदान की डेथ हो गई है। शिदान की डेथ का रीजन तो मालूम नहीं हो पाया, लेकिन शिदान की मदर कहती हैं कि ब्रेकअप के बाद शिदान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। शिदान की मदर ने सोशल मीडिया पर आकर काफी ज्यादा अदिति की इंसल्ट की थी और कहा था कि मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार अदिति है। मैं आपको बता दूं कि शिदान की डेथ के बाद अदिति की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद अदिति ने टेलीविजन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया था और उसके बाद अदिति को कभी भी देखा नहीं गया। ना ही अदिति ने कभी अपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट लगाई और ना ही अदिति का अपने किसी भी को एक्टर्स के साथ राब्ता है। यहाँ तक कि एक मर्तबा ज़ैन इमाम से जब अदिति के बारे में पूछा गया तो ज़ैन इमाम का कहना था कि मुझे नहीं पता कि अदिति कहाँ है। अदिति और मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि अदिति कहाँ चली गई। चाहे अदिति ने बहुत कम अरसा टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन अदिति अपनी अलग सी छाप अपने फैंस के बीच में छोड़ गई है। आज भी लोग अदिति को उनके अवनी आयशा के रोल की वजह से जानते हैं। यहाँ तक के लोगों का कहना है कि इस शो का सीजन 2 दोबारा लाया जाए। इस ड्रामा सीरियल के चलते अदिति को काफी ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया था, जैसा कि फेवरेट बहू अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी विद ज़ैन इमाम। वेल, अगर आप भी अदिति के फैन हैं और आपको भी अदिति का अवनी आयशा का रोल आज भी याद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।